बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज मैं कटिंग कर रही थी कि यहाँ पे एक बड़े खुले घेर वाली शलवार और फुल साइज़ यानी 39 टू 40 इंच लंबाई में, और जो इसका घेर है वो भी ज़्यादा चाहिए था, लेकिन कपड़े का अर्ज़ बहुत ही कम था। जैसे कि आपको ये फोल्डिंग में नज़र आ रही है, ठीक है, मैंने कट की है, लेकिन मैं बाकी का जो है आपके सामने ही करूँगी। मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा काफ़ी सारे लोगों के साथ इस तरह का मसला भी होता है, तो चले मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, इसकी जो टोटल चौड़ाई आ रही है ऊपर से शलवार की, वो बहुत ही कम है। यानी कि नॉर्मल अगर हम जैसे बच्चियों के ट्राउज़र बनाती हैं तो उस तरह के उसमें तो ये जो है चौड़ाई ठीक है, 15 से 16 इंच, तकरीबन 16 इंच इसकी जो है चौड़ाई थी। लेकिन जो शलवार है वो हमने बड़े साइज़ की है, बड़े बंदे के लिए बनानी है, बेल्ट वाली शलवार है ये, ठीक है, लेकिन घेर तो हमने इसका ज़्यादा ही रखना है, तो हमें इसका घेर तकरीबन 22-23 तक चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से ज़्यादा करेंगे? कपड़ा हमारे पास यही था जो आपके सामने पड़ा है, जो मैंने लेंथ निकाली, ऊपर से मैंने बेल्ट निकाल दी और बस यही कपड़ा था हमारे पास। तो अब यहाँ से मैंने जो नीचे वाली लंबाई निकाली है ना, इसको मैंने इस तरह से हाफ़ किया और यहाँ से हाफ़ तक जो है मैंने पांचे से लेके जितना मैंने पांचा खुला रखना था 9 इंच मैंने पांचा खुला रखा, और यहाँ से मैंने इस तरह से ये साइड से जो है कटिंग कर ली इस तरह से, ये तिरछी, ठीक है। अभी मैंने आसन का साइज़ नहीं लिया, आसन इसका वैसे भी छोटा रखना है क्योंकि हमने ऊपर बेल्ट डालनी है। अगर आपने बेल्ट नहीं डालनी तो फिर आपने टोटल इसकी लंबाई रखनी है शलवार की, और बाकी तरीका यही होगा, उसका लंबाई को आप हाफ़ करके और पांचे से आप कपड़ा इस तरह से निकाल लेंगे साइड से। उसी कपड़े को आप इस तरह से, आसन यहाँ पे मैंने रखा है, लेकिन फिर भी जो है ना इस तरीके से अगर मैं रखती हूँ तो यहाँ से जब मैं आसन कट करूँगी तो इसकी जो है चौड़ाई और भी कम हो जानी है। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैंने मियानी डालनी है, ठीक है। तो इसी वीडियो में आपको मियानी डालने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये एक स्क्वायर कपड़ा मेरे पास, बेल्ट की जो चौड़ाई निकाली है मैंने, उसकी साइड में से स्क्वायर कपड़ा मेरे पास बचा था, ये मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से डबल फोल्ड में ये था, इस तरीके से बस इतना सा कपड़ा था। तो इसको मैंने इस तरह से टर्न किया और यहाँ से आड़ी कलियाँ इस तरह से 4 निकाल ली, ठीक है। तो ये जो 4 कलियाँ मैंने निकाली हैं, इनको मैं यहाँ पे आसन वाली जगह पे, इस जगह पे डालूंगी, ठीक है। वो जो तिरछा कुंदा हमने डाला है ना पांचे के साथ से उठा के, बस उसी के साथ ही उसी शेप में हमने ये इस तरह से ये कलियाँ रख देनी। तो यहाँ पे ये आसन हमारा जो है ना, अब यहाँ से हमें आसन में से कपड़ा कट करके नहीं निकालना पड़ेगा आसन को बड़ा करने के लिए। तो ये सारा अब हमने चौड़ाई रखनी है। अब ये देख लें 23 इंचज़ तक मेरी चौड़ाई इसकी शलवार की हो गई है, ठीक है। तो शलवार की चौड़ाई भी हमारी ज़्यादा हो गई है इस तरीके से, क्योंकि खाली हमने वो जो नीचे वाला तिरछा कपड़ा डाला था तो उसमें से भी हमारी ये जो है ना, अगर हम आसन कट करते तो फिर हमारा उसमें से भी कम हो जाना था, तो हमारा घेर का जो है वो ज़्यादा नहीं बनना था। तो उस वजह से मैंने उसको बिल्कुल भी कट नहीं किया, बल्कि उसके साथ मैंने मज़ीद ये जो है ना मियानी ऐड कर दी। अगर आपके पास कोई पुरानी शलवार है, उसको आप खुला करना चाहती हैं, छोटा है उसको आप बड़ा करना चाहती हैं, तो इस तरीके से आप ना कट करके एक स्क्वायर शेप का कपड़ा लेकर उसको इस तरह से कट करके मियानी बना के सेंटर में लगा सकती हैं। तो अब यहाँ पे ये देख ले, लंबाई मेरी शलवार की, ठीक है। यहाँ से नीचे मैंने पांचों का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया फोल्डिंग का, और ऊपर से जो है मैंने बेल्ट भी पूरा मेरा निकल आया, ठीक है। लंबाइयाँ यानी कि लंबाई में मसला नहीं था, सारा मसला इसका चौड़ाई का था। तो अगर हम चौड़ाई पूरी करने के लिए कपड़ा हमारा लंबाई में हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से वही जो कपड़ा कटिंग में से निकला है उसी को हमने पूरा किया है। ऊपर हमारा इस तरीके से जाना है, तो तकरीबन 39 टू 40 इंच लंबी और 23 इंचज़ की जो है ना इसकी यहाँ से एक साइड की जो है चौड़ाई हो गई है, ठीक है। यानी कि टोटल जो अगर आप राउंड अबाउट लेती हैं तो 46 तक हमारी इसकी जो है ना चली जाएगी चौड़ाई शलवार की। तो अब मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखाऊंगी। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमें आप स्टिच करके दिखा देती तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कट करके इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से हल्की वो शेप दे दी है आसन के लिए। ऊपर से मैंने 6 इंच का बेल्ट डालना है ना, तो 6 इंच के बाद फिर ये आसन हमारा तकरीबन 16 इंच तैयार आसन चाहिए, क्योंकि बड़ी साइज़ की शलवार है तो उसमें आसन भी थोड़ा इनको बड़ा ही चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने इसको शेप दे दिया। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ लगाएंगे, ठीक है। अब ये देख लें, इसी शेप में मैंने इनको रखना है। जब आपने जोड़ लगाने हैं तो जिस शेप में आपने कटिंग की है ना, उसी शेप में आपने जोड़ों को रखना है इस तरीके से, और इस तरह से उठा के एक एक करके आपने पीस जोड़ते जाना है, ठीक है। अब इस साइड पे भी मैंने चारों जो कुंदे हैं छोटे उनको रख दिया, और इस साइड पे जो मियानी वाला 4 पल्ले टुकड़ियाँ हैं उनको भी रख दिया। इसी शेप में हम उठा के इनको जोड़ते जाएंगे। तो एक पॉइंट का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि एक साइड की जब आप जोड़ लगा लेंगी ना, तो जब दूसरी साइड की आप इसके ऑपोजिट वाला जोड़ लगाएंगे तो आप उसको सीधा करके ऑपोजिट रख के चेक कर लेंगी,
कि इसका मतलब कि ये जब जोड़ लगेगा तो ये इसके साथ मतलब सही आ जाएगा, आमने सामने आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि तिरछा कपड़ा है ना, तो सम टाइम ऐसे होता है कि हम जोड़ लगाती जाती हैं क्योंकि प्लेन कपड़े का उल्टा सीधा होता, तो हम लगाती जाती हैं और जब हम इसको सेंटर में से जोड़ लगाती हैं तो फिर ये एक उल्टा आ रहा होता है और एक सीधा आ रहा होता है। तो इस तरह से आपने रख लेना। एक को मैंने तैयार किया ना, अब दूसरा मैंने उठाना है इस तरह से, और अब ऐसे मैंने रख के देख लेना है कि ये अब जोड़ लग के हमारा इसके साथ ऐसे सीधा आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे जोड़ लगा देना है। तो उम्मीद करती हूँ इतनी सारी बातें समझाने का मकसद ये है कि जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए एक एक पॉइंट बताना पड़ता है ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए। तो फिर भी अगर कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन रह गई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें दोनों पीसेस को मैंने इस तरह से जोड़ लिया। अब इसको आमने सामने इस तरह जोड़ लिया और अब इसको ऊपर नीचे इस तरह रख के हम सेंटर की यानी जो आसन की है वो हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे पास जो ये छोटा कुंदा जो है वो शलवार के सेंटर में डालने के लिए हमारे पास रेडी हो गया। ये देख ले कुछ इस तरीके से कितनी सफाई के साथ हमने ये जोड़ डाल लिया है, बिल्कुल भी फील भी नहीं होगा और हमारी शलवार का जो है ना बहुत सारा बड़ा मसला ये जो है ना हल हो जाएगा। एक तो आसन भी हमारा पूरा हो जाएगा और एक शलवार की जो चौड़ाई थी वो भी हमने इसी तरीके से पूरी कर ली है कम कपड़े में ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख लें ऊपर से मैंने 6 इंच का बेल्ट लगाना है और ये देख लें 16 इंच का सिलाई का हक रखते हुए यहाँ पे 16 इंच ऊपर से भी मैंने 6 इंच रखा है और आधी इंच छोड़ के, और नीचे से ये देखें 16 पे आ जाएगा हमारा, यानी कि आसन बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो बस अब इस तरीके से इसी कुंदे को हम दूसरे को भी रेडी कर लेंगे और इसको फिर हम शलवार के अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कुंदा भी बना लिया। मेन यहाँ पे शलवार आपने ले लेनी है और इसको एक साइड पे इस तरीके से रखते हुए आपने अटैच कर देना है, यानी कि दोनों दरमियान में एक कुंदा अटैच करना है और दूसरे दोनों पल्ला के दरमियान में दूसरा। तो ये तो काफ़ी सारी बहनों को पता ही होगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नई सीखने वाली होती हैं। अमूमन जो घर में अपने मतलब सादा स्टिचिंग करती हैं उनके लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना बताना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों के ऊपर आके फंस जाती हैं कि अब हम यहाँ पे क्या करें। ठीक है, तो ये बहुत ही उनका मसला हल हो गया। तो ये इसकी लुक, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।